जानिए घड़ी का आविष्कार कब, किसने और किस देश में किया था। वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ी का एक बार में आविष्कार नहीं हुआ है। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली सुई। इस प्रकार विश्व में घड़ी का विकास कई चरणों में हुआ है। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सूरज की रोशनी और पानी के उतार चढ़ाव के आधार पर भी समय का पता लगा लेते थे। इस लेख में हमने घड़ी के पूरे इतिहास के बारे में बताया है। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी। इसका उत्तर है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते थे। लेकिन आकाश में बदल होने की स्थिति में मामला फंस जाता था, इसलिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जिसका श्रेय चीन को जाता है, जहां पर सुसन नामक व्यक्ति ने जल घड़ी बनाई थी। टाई का एक संक्षिप्त इतिहास। हालांकि लगभग 2,500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थीं, जिनमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ियां लगाई गई थीं। हालांकि इस समय बनी यह घड़ी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सकें। ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। दरअसल भारत में भी 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण भी कराया गया था ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया था। इन सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा कराया गया था। इस प्रकार ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने पूरी मानव जाति के जीवन को ही बदल दिया है। और अब हम लोग घड़ी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि यदि एक दिन हाथ में घड़ी बांधना भूल जाएं तो लगता है कि जैसे शरीर का कोई अंग घर पर छोड़ आए हो।